नारायण नारायण, राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय प्यारे देवाय प्यारे देवाय आनंद देवाय आनंददेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर सुखी होना है तो ब्रह्मा जी की इस बात का, भगवान के कृष्ण के वचन का आपको ठीक से मनन करना पड़ेगा। कौन चाहता है कि मैं दुखी रहूं? बोलो। जिसकी इच्छा है मुझे मुसीबत और दुख मिले वो खड़े हो जाओ। दुख और मुसीबत चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। सुख और शांति चाहिए? तो आज की सत्संग दिल लगाकर सुनना, कान लगाकर सुनना और आंखें लगाकर सुनना। दो माइयां होती तो भी सास बहू भी शांति से नहीं रहती, ननंद भाभी भी साथ शांत में नहीं रहती, कुछ न कुछ चरफरा होता है। बहू पत्नियों का कलह, बहू बेटे बेटियों की ख्वाहिशें और कलह झगड़े, उस मुसीबतों के बीच जीने वाले कृष्ण की बंसी बज रही है। जरा तो सीख लो जीवन जीने की कला। ढेनकासुर आए, बकासुर आए, पूतना जहर पिलाकर गई। कृष्ण कभी फरियाद नहीं करते कि हाय रे हाय मेरे कर्म फूटे हैं, मैं तो आया था मक्खन मिश्री खाने को और यहाँ मुझे जहर पीना पड़ रहा है। नहीं नहीं, कृष्ण जानते हैं कि संसार इसी का नाम है, ये दुखाल है। यहाँ तो दुख ही दुख है संसार में, और दुख के सिर पर पैर रखकर नाचते रहो, अपना आत्मा का सुख प्रकट करो। काली नाग क्या सुख देगा? जहर की हजार हजार फने और उस पर कृष्ण नाच रहे। काली नाग क्या है कि अहम और उसकी हजार हजार वासनाएं और फरियादें, और श्री कृष्ण उन पर नाच रहे बंसी बजाते हुए। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। फरियाद मत कर, प्रसन्नता प्रकट कर। वाह वाह। राम तीर्थ बोलते थे, हे भगवान, हे गॉड, यू फॉरगॉट मी। हे प्रभु, तुम मुझे भूल गए क्या? नई मुसीबत भेजो जिससे शक्ति और आनंद बढ़े मेरा। मेरे को तो सासू की मुसीबत है, बहू की मुसीबत है। भगवान करे ऐसी मुसीबतों के सिर पर पैर रखने की ताकत जगे। बापू बापू बोल रहे, बापू को कितनी मुसीबतों से जूझना पड़ा और अभी भी कम मुसीबतों के सिर पर नहीं नाचता हूं। रोज मुसीबतें बढ़िया से बढ़िया आती रहती है। मेरे पास तो ऐसी ऐसी मुसीबत है कि आपको दिखाऊं समझाऊं तो आप दंग रह जाओगे। ऐसी मुसीबत मेरे साथ ही रहती है। सांप मेरे साथ रहे, रीछ कईयों को मार डाला, ऐसे रीछों के बीच हमको रहने का मजा मिला। सांप मेरी कुटिया में गुफा में आ जाते, सांप के ऊपर मेरा पैर पड़ जाता। तुमने तो क्या देखी है मुसीबत? द्रौपदी की मुसीबत के आगे तुम्हारी मुसीबत क्या है? शबरी की तकलीफों के आगे तुम्हारी तकलीफें क्या है? ध्रुव और पहलाज की मुसीबतों के आगे, धन्ना जाट की मुसीबतों के आगे, लीलाशाह बापू की मुसीबतों के आगे तुम्हारी मुसीबतें क्या है? समर्थ रामदास और शिवाजी की मुसीबतों के आगे तुम्हारी मुसीबतें कुछ भी नहीं है, धनिया मिर्च की बराबरी भी नहीं है। फिर भी मस्ती से जीना जानते थे। मैं तो मुसीबत में हूं, मैं तो परेशान हूं, तो परेशानी और बढ़ा रहा है मूर्ख कहेगा। मैं भगवान का हूं, मैं चैतन्य हूं। मुसीबतें जड़ है, मुसीबतें आने जाने वाली है, मैं सदा रहने वाला हूं। शरीर पैदा होने वाला, बीमार होने वाला, तंदुरुस्त होने वाला, मरने वाला, लेकिन मैं तो
अमर आत्मा हूं, हम है अपने आप हर मुसीबतों के बाप। हरि ओम, हरि ओम, ओम। मौत भी आ जाए तो सपने तुल्य संसार की शरीर की मौत हो रही, उसको जानने वाला मैं अमर आत्मा हूं। मौत के सिर पर पैर हो जाएगा। दुख आ जाए तो दुख को जानने वाला मैं हूं। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, काहे को करना। बीमारी आए तो मैं बीमारी को जानने वाला हूं। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, काहे को बेवकूफी करना। बीमारी को क्यों गहरा उतारना। आ बैल मुझे मार। बापू के शिष्य, बापू की बिटियां, बापू की बहनें, बापू की भक्तानी होकर ऐसा काहे को जरा जरा बात में डरना, जरा जरा बात में दुख से जुड़ना, चिंता से जुड़ना। मैं तो परेशान हो गई रे, मैं तो डर गई रे, तुम मर गई रे। मर गई बोलते फिर भी मरते क्या। डर गए बोलते तभी भी डर को जानते तो है ना। जब डर को जानने वाला भूल जाता है अपने आत्मा को, तभी डर उसके ऊपर हावी हो जाता है। काहे को डर को, बीमारी को हावी करो। बीमारी तुम्हें बीमार नहीं कर सकती, शरीर को बीमार करती। तुम्हारे को बीमार करे ऐसा कोई दुनिया में बीमारी पैदा थी नहीं, है नहीं, हो नहीं सकती जो तुमको बीमार कर दे। तुम अमर आत्मा हो, गुरु के दुल्हारे, प्रभु के प्यारे। तुमको बीमारी क्या करेगी निगुड़ी। बीमारी कुछ करती तो शरीर को करती है, थोड़ा मन को दब्बू करती है, लेकिन मन को और शरीर को जानने वाले को बीमारी क्या करती। ऐसे ही दुख भी कुछ करता है, मन का दुख। तो बेवकूफी से मैं दुखी हूं करते, नहीं तो दुख हमारा क्या बिगाड़ेगा। हजारों बार दुख आके चले गया तो क्या कर दिया निगुड़े ने, हरामजादे ने। हजारों बार सुख आके चला गया तो क्या दे गया कंजर। सुख भी स्वप्न समय खा गया, दुख भी समय खा गया। और बुढ़े हो गए, बुढ़िया हो गए। शादी का सुख देगा टू 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 टू, तो क्या दे गया ये सब। गहने गांठे पहने, क्या हो गया। अब मोटी मूसियां हो गए। सुख ने क्या दिया मोर निगुड़े ने। सुख जाता है तो दुख दे जाता है, और दुख जाता है तो सुख दे जाता है। लेकिन समय तो दोनों हरामी खराब ही तो करते हैं। हमें तो सत्संग के द्वारा अपना आत्मा परमात्मा का आनंद, मुक्ति, सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान। दोनों भी तन दीजिए, साक्षी आत्मा को पहचान। हाँ बापू बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा तेरा ही है खजाना। बाप का माल बेटे का होता है। गुरु का ज्ञान चेले का होता है। ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ा करो, और हर रोज ये जप करके 15-20 मिनट ओम की गुंजन करो। फिर देखो कैसा तुम्हारा ज्ञान बल, भक्ति बल, बुद्धि बल बढ़ता है। और कामकाज करते करते भी बीच बीच में भगवान नाम सुमरण। जीवन रसायन पुस्तक है, छोटी सी जेब में रखो। बार बार कभी 1-8 घंटा बीता, 2 घंटा जरा सा पढ़ा। जैसे लोग सिगरेट पीकर अपनी सत्यानाश करते ने बार बार। दिन में कोई एक बार सिगरेट पीते क्या। पान मसाला कोई एक बार खा लेते क्या। तो जब वो सत्यानाश बार बार करते तो अपना बेड़ा बार बार करने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है। ये ऐसा है, वो ऐसा है। जो मर जाने वाले उसकी कहानी करे, और अमर आत्मा की बात सुनो, सोचो ऐसा हो गया था वैसा। अरे भूल जाओ सब स्वप्न। बीते हुए को याद करके शोक करते तामसी, काय को बनना। भविष्य की कल्पना करके दुखी होते राजसी, काय को बनना। वर्तमान में विकारों के दलदल में क्यों गिरना। हम तो भगवान में डुबकी मारे। ओम, भगवान का ज्ञान, भगवान का ध्यान, भगवान की प्रीति के लिए सेवा। सत्संग करेंगे, दूसरों को ले जाएंगे, करवाएंगे, ऋषि प्रसाद पढ़ेंगे, पढ़वाएंगे, खुद अमर रस के घूंट पिएंगे और पिलवाएंगे। बस
भगवान ने 12वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, आप उच्चारण करना श्री कृष्ण की वाणी। ते प्राप्तवन्ति मामेव, ते प्राप्तवन्ति मामेव, ते प्राप्तवन्ति मामेव, सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। वे मुझे प्राप्त हो जाते जो प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, हित में रत है। आप सभी के दुख दूर करने में समर्थ नहीं हो, लेकिन अपनी पूरी अक्ल, अपनी पूरी सूझबूझ, पूरा तन मन धन योग्यता सबके हित में आप लगाना चालू कर दो। आप न चाहें तो भी आपके हृदय में अल्लाह का ओज, ईश्वर का ओज, ईश्वर कहो अल्लाह कहो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात। ये लाखों आदमी घंटों भर इंतजार कर रहे हो बापू को देखने और सुनने के लिए, तो मेरे पास क्या जादू है, मैं आज सारे परतें खोल के आपको दिखा देता हूं कि क्या जादू है मेरे पास, और वो जादू आप भी पालो। मेरे पास वशीकरण मंत्र है, और वशीकरण मंत्र कैसे चलता है वो भी मैं बता दूंगा। भगवान कहते थे प्राप्तवंती मामेव सर्वभूता हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जो रत मनुष्य है वे मुझको प्राप्त हो जाते, क्योंकि भगवान सभी का मंगल चाहते हैं। अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, सभी का मंगल चाहते। माँ अपने सभी बच्चों का मंगल चाहती है, ऐसे ही सृष्टिकर्ता सभी जीवों का मंगल चाहते। दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे को सुख शांति आराम कैसे मिले, दूसरे को सदाचारी और श्रेष्ठ जीवन कैसे मिले, ऐसा सोचकर यथा योग्य व्यवहार में लाना, ये हुआ सर्वभूता ही तेरा। हमें मिलने वाली वस्तु परिस्थिति ये प्रारब्ध के अधीन है, भोग प्रारब्ध के अधीन है। हमें जो दुख मिलता है वो कोई दुख दे रहा है नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध का फल है, लेकिन देने वाला अपने लिए भविष्य बुरा ना बनाए। भगवान कहते हैं गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, यही संस्पर्शा भोगा दुख योनया एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। ये जो दुख देने वाले हैं, नाक से परफ्यूम का सुख लिया, जीभ से ज्यादा खाकर, चरपरा खाकर, नाहक खाकर, विषय विकार बढ़ाने वाला खाकर जो सुख लिया, जहाँ संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का साथ लिया किया तो आपत्ति नहीं, लेकिन अकारण पति पत्नी के शरीर को तोड़ने वाला सेक्स करते रहे तो दोनों को दुख ही होगा। ये भोग वासनाएं तो बाहर रहती, लेकिन इनकी कामनाएं मन में मस्तक में रहती है और आदमी को तनाव से, संयुक्त हाई बीपी, लो बीपी और टेंशन से भर देती है। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को याद करते हुए आप गहरी नींद नहीं जा सकते। विषय विकार ये जीव को बांध देते और नींद हराम कर देते, चैन हराम कर देते। तो कबीर जी कहते हैं सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, जो भगवत प्रीति भगवत आनंद और सहज जीवन चला जाए, ऐसे सुख के माथे चट्टान गिरो। सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान कहते हैं ये आदि और अंत वाले हैं, सुख नहीं थे अभी आए और अंत में नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जो उसका अंत ना हो और जिसका आदि ना हो, लेकिन तुम्हारे परमात्मा का आदि भी नहीं और अंत भी नहीं है। ऐसे ईश्वर के और आपके बीच अगर कोई खाई खोदता है तो विषय लोलुपता, विकार लोलुपता है।
अल्लाह को, ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, लेकिन ये नाक से मजा लेना, जीभ से मजा लेना, काम इंद्री के द्वारा मजा लेना, वाहवाही का मजा लेना, ये मजा ही जीव को सजा की गर्त में गिरा देते। दुख होने के 4 कारण हैं। एक तो जो मजे लिए हैं, भोगा है, देखा है, सुना है, उसकी वासना जीव को दौड़ाती है। दूसरा संग्रह, अभी और लोभ वृत्ति जीव को दुख देती है। तीसरा मनोराज्य कि ऐसा हो जाए, ये ऐसा हुआ, व्यर्थ की मन की आपदा। और चौथा दुख देता है आदतों की गुलामी के बिना पान मसाले नहीं चलेगा, बिना दारू के नहीं चलेगा। आदत को महत्व देकर लोग दुख को पालते हैं, आदत को महत्व देकर दुख को पालते हैं, कल्पनाओं को महत्व देकर दुख को पालते हैं, संग्रह और लोभ को महत्व देकर दुख को पालते हैं, और वासना को पोष कर दुख को पालते हैं। इन चारों बेवकूफियों से मनुष्य ईश्वर का अमृत पुत्र होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाता है, और जिंदा होता है तभी भी मुर्दे की नाई, मजूर की नाई परेशान होकर जीवन व्यर्थ गंवा देता है। कबीर जी ने ऐसे लोगों को कहा कि क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर चले जाएगा। मुट्ठी बांध कर जन्म लियो है, हाथ पसारे जाएगा। यह तन कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाएगा। कह कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिन पछताएगा। एक अल्लाह का, ईश्वर का नाम तेरा सहारा है। बाकी आतंक करके किसी को दबोच के आप सुखी हो जाएंगे भाईजान, ये नहीं होता। शक्कर खिला शक्कर मिले, जो औरों को देता शक्कर है, खुद भी शक्कर खाता है। औरों को दे आतंक, वो आतंक का ही शिकार हो जाता है। इसे तुम दुनिया मत समझ भैया मेरे लाला, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो अल्लाह तेरा बेड़ा भी पार करेगा। एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। आज का सत्संग सुनना, चाहे सैटेलाइट के द्वारा सुनो, कहीं भी सुनो, लेकिन सुनना और विचार करना। अच्छा लगे तो आप ही की दौलत है, बुरा लगे तो मुझे वापस कर